रहमानिर्रहीम। आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर से मायूसी हुई है। हम इस्लामाबाद हाईकोर्ट 17 जनवरी 2025 की कन्विक्शन के खिलाफ इस अदालत में आए थे। 14 महीनों से ज़्यादा अरसा हुआ। जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक 35 दिनों में इस एप्लीकेशन का फैसला होना था। इसके केस को लगवाने के लिए और इस पे फैसले के लिए 15 मरतबा हम सुप्रीम कोर्ट चले गए। दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के गेट पे करते रहे कि हमें इंसाफ दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम 22 मरतबा आए थे, आज 23वां मरतबा है। एक मरतबा चीफ जस्टिस साहब के घर गए और चीफ जस्टिस साहब यही आफरीदी साहब के साथ उनके घर पे मुलाकात की। पूरी पार्टी के लीडरशिप ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ 3 मरतबा हमने मुलाकातें की। आज ये कहना कि सस्पेंशन पे फैसला नहीं होगा और अपील पे फैसला होगा, ये इंसाफ की नफी है। अदालतों का यही काम है कि वो इंसाफ करे और इंसाफ इस तरह करे कि सामने खड़े होने वाला वकील जो भी हो, लेकिन जिसका केस है, जो जेल में औरतें और मर्द, इस केस में खान साहब और बुशरा बीबी, जो इस वक्त खान साहब मकबूल तरीन लीडर है, वो 3 सालों से नाहक जेल में है। ये उसका आईनी कानूनी हक है। 2 चीज़ें, एक कि उसके केस पे जो जजमेंट आई है वो अगर आईन और कानून के मुताबिक नहीं है और सस्पेंड होना है तो वो पहले सस्पेंड हो, और उसके बाद उसका दूसरा राइट है कि उसकी अपील को सुना जाए और उस पर इंसाफ के मुताबिक फैसला किया जाए। एक सस्पेंशन पे फैसला न करना कि मैं अपील सुनूंगा, ये नाइंसाफी है। हमने बारहा कहा है, मैंने कल भी रिक्वेस्ट की कि सब्सटेंशियल प्रोग्रेस खान साहब के केस में होना चाहिए। आज भी मुलाकातों का दिन है। बुशरा बीबी की भी आंख का मसला हुआ है। आज भी मुलाकातें होने चाहिए। जो लोग इस मसले को लाइटली ले रहे हैं वो अवाम की जज्बात से खेल रहे हैं। जिस वक्त अवाम सड़कों पे निकल आते हैं, जब अवाम विजिलेंटी जस्टिस मांगते हैं, जब अवाम कानून को अपने हाथों में लेता है, तो मुल्क में कुछ नहीं बचता। अल्लाह न करे कभी ऐसा हो, हम नहीं चाहते मुल्क में कभी ऐसा हो, लेकिन इंसाफ के दरवाजे बंद करोगे तो लोग कहीं ना कहीं तो रास्ता ढूंढोगे। इस मुल्क को आईन और कानून के मुताबिक चलने दे, इसमें मजीद ये लाकानूनियत हमेशा के लिए बंद करे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास करके हमें मायूस किया है, और बहुत मायूस किया है। मैं इतना ही कहूँगा कि बहुत मायूस किया है। सर, आपका व्हाट्सएप हैक हुआ उस से बताइए। हाँ, आज 11 बजे मेरा व्हाट्सएप हैक हुआ है। किसी ने कॉल किया है और किसी तरीके से हुआ है। मैंने फ़ौरन रिपोर्ट किया है FIA की साइबर विंग को, और FIA के साइबर विंग ने मुझे जो तरीक़ाकार बताया, एप्लीकेशन भी मैं उसको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे कहा आपने ईमेल करनी है व्हाट्सएप ग्रुप को, मैं वो ईमेल भी कर चुका हूँ। मैंने यूफोन वालों को भी कहा हुआ है, और आज 11 बजे से है, क्योंकि मुझे ज़्यादा कंसर्न है कि वो नंबर आज भी वो लाइव है। और वो कह रहे हैं जी, जब किसी को फ़ोन बात करने की कोशिश करता है तो बात नहीं करता, बट मैसेज लोगों को आता है कि पैसे भेजो। तो ये मैं इदारों को भी कहूँगा, FIA वालों को, कि वो भी अपना काम थोड़ा सा ज़्यादा वो कर दे, एक्सपेडाइट कर ले। सिर्फ ये ना हो कि आप FIA व्हाट्सएप वालों की उम्मीद पर हो। कोई तरीक़ाकार इसका होना चाहिए, ताकि न सिर्फ ये कि लोगों का डेटा वो गलत इस्तेमाल ना हो, लेकिन सुअराल सही तरीक़ाकार चल पड़े। थैंक यू जी, थैंक यू। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। आज इमरान खान के अहम केस की समाअत है। अदालत क्या फैसला जारी करती है, अदालत क्या कहती है, ये पता चलेगा। नहीं, मैं इधर पंजोता साहब मौजूद है। पंजोता साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। पंजोता साहब, यहाँ इस मुल्क में मलके आलिया की शान में गुस्ताखी की जाए तो 2 करोड़ जुर्माना, इस मुल्क में आइन को पमाल किया जाए कुछ नहीं। अदलिया आज एक अहम केस है इमरान खान का, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बहुत शुक्रिया सैन भाई, आपने मौका दिया। देखें, यही एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि पाकिस्तान में आइन टूटा, कोई सज़ा नहीं। पाकिस्तान को तोड़ दिया गया, मुल्क तोड़ दिया गया, कोई सज़ा नहीं है। मखसूस नशिस्तें उठा के और लोगों को दे दी, कोई सज़ा नहीं है। मैंडेट चोरी कर लिया गया, कोई सज़ा नहीं है। लोगों पर गोलियां चला दी गई, कोई सज़ा नहीं है। लोगों के घरों में छापे मारे गए, कोई सज़ा नहीं है। चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, कोई सज़ा नहीं है। आइन को तब्दील कर दिया गया, कोई सज़ा नहीं है। आर्टिकल 6 जिन पर लगना चाहिए था नहीं लगा, कोई सज़ा नहीं है। पाकिस्तान की आवाम को गुर्बत की लकीर से 50% आवाम को नीचे पहुँचा दिया, कोई सज़ा नहीं है। 21 साल की बुलंद तरीन सतह पर बेरोज़गारी पहुँचा दी, कोई सज़ा नहीं है। पाकिस्तान की के अंदर लोगों की कुव्वत खरीद में कमी आ गई, किसान रुल गया, मजदूर रुल गया, दिहाड़ीदार रुल गया, कोई सज़ा नहीं है। लेकिन
एक शख्स ने, जो कि आर्टिकल 19 उसको हक देता है कि वो बात कर सके, एक शख्स ने हल्का सा अगर उसने खुद ट्वीट किया या उसके मैनेजर ने ट्वीट किया, उस ट्वीट के ऊपर 2 करोड़ रुपया जुर्माना लगा दिया। इसी तरह इससे पहले ईमान मजारी और उसके हस्बैंड को 17 साल की सज़ा एक ट्वीट के ऊपर दे दी। तो पाकिस्तान ही ये एक बनाना रिपब्लिक बन चुकी है। आप देखें कि ट्रंप के अंदर, वहाँ अमेरिका के अंदर ट्रंप के खिलाफ साबिक CIA के सरबराह ने बयान दिया कि ट्रंप पर एतमाद नहीं किया जा सकता, इससे ज़्यादा एतमाद ईरान पे किया जा सकता है, वो काबिल भरोसा है। लेकिन उसको तो किसी ने नहीं पकड़ा, उसको तो किसी ने गिरफ्तार नहीं किया, उसको तो कोई जुर्माना नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ लोगों को बोलने का हक है, वो जारियत कर रहा है। उसके बावजूद उन मुल्कों के अंदर लोग बात कर सकते हैं। पाकिस्तान का आइन 19 आर्टिकल आपको हक देता है, आप बात कर सकते हैं। यानी आप के ऊपर तनकीद कर दी, ऐसी कोई शान के अंदर गुस्ताखी हो गई। पहले हम सुनते थे कि तौहीन मज़हब होता है, तौहीन अदालत होता है, लेकिन अब देख रहे हैं कि तौहीन मरियम हो रहा है। इससे पहले 26 अराकीन की मेंबरशिप इन्होंने कैंसिल कर दी, मुअत्तल कर दी। किस वजह से? कि उन्होंने मरियम का नाम क्यों मुखातब कर दिया। तो भाई आप चोरी के मैंडेट से आएंगे, डाका मारेंगे, लोगों पर जुल्म जबर करेंगे, तो आप पर लोग तनकीद क्यों नहीं करेंगे? आप दुनिया को कहेंगे कि आप बचत स्कीम लेकर आएँ, आप रात को अपनी दुकानें बंद करें, आप मार्केटें बंद करें, आप सड़कों पर ट्रैवल कम करें, आप कम पेट्रोल डलवाएं, आप हाई ऑक्टेन वाले 200 रुपये मजीद पेट्रोलियम लेवी की मद के अंदर 500 रुपये फी लीटर पेट्रोल दें, और आप खुद टिकटॉक्स बनाएंगे, प्रोटोकॉल के साथ घूमेंगे, तो आपके ऊपर तनकीद होगी। आप 37 गाड़ियों के साथ किसी को शादी की मुबारक देने के लिए आवाम के टैक्स के पैसों से जाएंगे, तो आप पे तनकीद होगी। लोग आपसे सवाल करेंगे। अगर आप जेली मैंडेट के जरिए बिठाए गए हैं और आप खुद को कहते हैं कि आप हुक्मरान हैं, तो फिर आप ऐसा कंडक्ट कीजिए जहाँ पाकिस्तान की आवाम, जहाँ के पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के लोग, 2.5 करोड़ बच्चे आपके स्कूलों से बाहर हों, जहाँ पाकिस्तान की आवाम 2 वक्त के खाने के लिए तरस रही हो, और आप शाहाना प्रोटोकॉल के साथ घूमेंगे, तो लोग बात करेंगे। ये लोगों का राइट है। आप किस किस की आवाज़ दबाएंगे? आप किस किस को खामोश करेंगे? आज हम अदालत के सामने खड़े हैं, हर रोज़ अदालत के हुक्म की तौहीन की जाती है। अडयाला जेल जाएंगे, मंगल का दिन है, वहाँ खड़े हुए पुलिस एहलकार कहेंगे कि हम नहीं मिलवाते क्योंकि ऊपर से हुक्म नहीं आया, हम नहीं मानते इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 मेंबर बेंच के फैसले को। ठीक है, यहाँ तौहीन हो रही है, यहाँ तौहीन अदालत की दरखास्तें लेकर आते हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन जिन्होंने सिर्फ एक ट्वीट किया, जिसने, उसको आपने 2 करोड़ जुर्माना कर दिया। उसने माफ़ी मांगी कि अगर मेरी अकाउंट से हुआ है, हालांकि मैंने नहीं किया, तो मैं गैर मशरूत तौर पर माफ़ी मांगूँ। लेकिन क्योंकि मरीम नवाज़ को खुश करना था, तो इसलिए उस ट्वीट के ऊपर उसको 2 करोड़ जुर्माना किया गया और बताया गया कि जनाब ये है पाकिस्तान का मुकद्दर, ये है पाकिस्तान के अंदर निज़ाम निसाब। इसी तरह उम्मे रुबाब, उसके साथ क्या किया गया? उसके भाई को, उसके वालिद को, उसके दादा को, उसके चाचा को कत्ल किया गया, लेकिन उसको क्लीन चिट दे दी गई, उनको बरी कर दिया गया और बताया गया कि आज फिर हम आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं कि आप बिल्कुल गोलियां चलाएं, आप लोगों को मारें, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। और जब उनको बरी किया गया, उसके बाद फिर हमने देखा कि वहाँ पर फायरिंग की जा रही थी, जो वाज़ेह बता रहे थे कि हम सिंध के अंदर मौजूद हैं, और सिंध के अंदर ऐसा फील हो रहा था कि जैसे 50 साल पहले का दौर है। यानी वो बदमाशी से फायरिंग कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। वहाँ किधर है CCD? वहाँ क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? कैसे वो असला लहरा कर बता रहे थे कि यहाँ गरीब के लिए कानून नहीं है, यहाँ सिर्फ अमीर जो है वो कानून से ऊपर है, गरीब जो है उसके लिए कानून बनाया गया और उसको दबोचना है। ठीक है ना, गरीबों को इंसाफ मिल रहा है, अमीरों को क्लीन चिटें मिल रही हैं। तो ये अगर ऐसी निज़ाम चलेगा तो पाकिस्तान मज़ीद पाकिस्तान जो है वो पीछे से पीछे जाएगा। अच्छा, मुझे बताएं कि आज एक अहम केस की समाअत है, इमरान खान के केसेस के हवाले से आपने उम्मे रुबाब के केस की बात की, ये भी एक अदलिया का केस था। तो क्या ये अदालत जो है ये इंसाफ देगी? इमरान खान रहा होंगे इस अदालत से? देखें, हम यहाँ खड़े हैं, असल बात इशू ये है कि अलकादर ट्रस्ट केस और तोशाखाना केस, दोनों केसेस में इमरान खान साहब को और बीबी को सज़ा हुई। 2 केसेस हैं। और अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर अगर आज ज़मानत मिलती है, पहली बात तो यह है कि हो सकता है फिर कोई ना बहाना बना दें, क्योंकि पहले भी बहाने बनाए गए। अगर आज ज़मानत मिलती है तो फिर तोशाखाना बच जाएगा। तो अदालतों को चाहिए कि तोशाखाना भी लगाएं, खान साहब को बाहर निकालें, मुल्क की ज़रूरत है। 3 वज़राए ख़ारजा है, ढोल बजा रहे हैं जी कि 3 वज़राए ख़ारजा आ गए। इमरान खान के दौर में 48 वज़राए ख़ारजा आए थे, लेकिन उस वक्त क्या हो गया जी? 48 आ गए। OIC कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, कहते थे क्या हो गया, OIC कॉन्फ्रेंस बुला ली है। भाई आज अगर 3 वज़राए ख़ारजा आ रहे हैं तो आज आप ढोल बजा रहे हैं, मुनाफ़िक़त फिर ना करें ना। फिर इमरान खान के जो उसने OIC कॉन्फ्रेंस बुला के और जिस तरह उन्होंने इस्लामोफोबिया डे मंजूर कराया था, फिर आज सलाम पेश करें उस शख्स को, आज सलाम पेश करें उस शख्स को जो खुल के खड़ा था अमेरिका और इजराइल के, जिसने कहा था कि बैरूनी मुदाखले नाम हम दोस्ती अमेरिका के साथ कर सकते हैं, गुलामी नामंजूर है। आज आप लेटे हुए हैं, ट्रंप का नाम नहीं लेते। तो हम अदालतों से यही कहते हैं कि आप इंसाफ फराहम करें और इमरान खान को रिहा करें। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।